हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम। क्या हाल चाल? सब ठीक? तो दोस्तों, आज डेट है 4 जुलाई 2024 और मेरा पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है। मुझे जो रिटर्न मिला है वो 3 जुलाई 2024 का मिला है। तो आइए देखते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 8,56,000 है, जिसकी वैल्यू करंट बढ़कर हो गई है 9,76,000। अभी तक का मुझे टोटल रिटर्न 1,20,000 मिला है। और एक दिन के रिटर्न की बात करें तो 8,476 रुपीज़ मिला है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अभी तक XRR की बात करें तो 36.58% मिला है। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं कि सारे फंड में मेरा रिटर्न अपडेट हो गया है डे वाइज का। टोटल रिटर्न्स भी देख सकते हैं, सारे फंड में अपडेटेड है। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे कमेंट्स आए हैं, जिसमें से एक कमेंट जो है उन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। आइए देखते हैं वो क्या 2 क्वेश्चन हैं। ये उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि एसआईपी में हर महीने पैसे कम या ज़्यादा करके डाल सकते हैं क्या? तो उनका आंसर ये है कि जी नहीं, आप कम मत कीजिए। आप अगर चाहते हैं तो अपना एसआईपी इंक्रीज़ कीजिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए और फिर इन्वेस्ट करें। ये मत सोचिए कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो मैं अपनी एसआईपी को कम कर देता हूँ, फिर जब मार्केट नेगेटिव होगा तो मैं अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दूंगा। ऐसा मत सोचिए। एसआईपी को इंक्रीज़ करके आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते जाइए। हाँ, जब मार्केट डाउन हो तब आप लमसम करें, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दे। जब भी मार्केट डाउन हो तब बहुत 1-2% गिर जाए, 4-5% गिर जाए, तब लमसम करना है और एसआईपी कंटिन्यू रखना है। उसमें कुछ आपको डाउन नहीं करना है, बल्कि हर साल अपने एसआईपी बढ़ाते जाए और इन्वेस्टमेंट करते जाए। दूसरा जो क्वेश्चन है उन्होंने टैक्स के बारे में पूछा है। 15 से 20 साल के बाद जब पैसा निकालेंगे तो उस पर टैक्स देना होगा, और अगर 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 25 लाख निकाला तो इस पर कितना टैक्स लगेगा? तो दोस्तों, आइए जानते हैं। टैक्स के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इनका हम आंसर देंगे। ग्रो ऐप में जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे, यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेंगे, उसकी डिटेल्स में जाएंगे, वहाँ से एक्सपेंस रेशियो, एक्सिट लोड और टैक्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिटेल आ गई है टैक्स के बारे में। क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। रिटर्न्स आर टैक्सड एट 50% इफ़ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न ऑफ ₹1,00,000 प्लस इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 साल के पहले निकाल लेते हैं तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो आपको 10% रिटर्न्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। वो भी 1 लाख के ऊपर जो रिटर्न जाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%। अभी जो उनका एग्जाम्पल था उससे समझ लेते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख है और 10 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाती है टोटल 25 लाख, और 10 साल के बाद आपको रिडीम करना है तो कितना टैक्स लगेगा? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, जिसकी वैल्यू बढ़कर 10 साल बाद हो गई है 25 लाख। तो 25 लाख में से 5 लाख आप बात कर दीजिए तो कितना बचता है? 20 लाख। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो भी टैक्स लगेगा वो रिटर्न्स के ऊपर ही लगेगा। तो आपका जो कैपिटल गेन है वो है 20 लाख। 20 लाख में से 1 लाख माइनस कर दीजिए, क्योंकि 1 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है म्यूचुअल फंड में फॉर लॉन्ग टर्म। तो आपका 10 ईयर पीरियड जो है वो 10 ईयर हुआ है, तो आपको लॉन्ग टर्म टैक्स लगेगा, तो इसलिए 1 लाख आपका माइनस हो जाएगा। तो 20 लाख में से 1 लाख गया तो 19 लाख बचा। 19 लाख पे आपको 10% टैक्स देना है। तो 19 लाख का 10% कितना हुआ? 1,90,000। तो यानी कि आपको 1,90,000 टैक्स देना है। तो अब आपके पास टोटल अमाउंट जो है वो 23,10,000 बचा हुआ है। आपके 25 लाख के टोटल आपका जो कॉर्पस था 25 लाख, उसमें से अब आपको 23,10,000 मिलेगा। और दोस्तों, ये 1,90,000 भी आपको जब आप ITR फाइल करेंगे तब आपको पे करना है। ये डिडक्ट होके नहीं आएगा। अभी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है म्यूचुअल फंड में, आपका पूरा पैसा ही रिडम होगा। लेकिन जब आप टैक्स ITR भरेंगे तब आपको उसको रीपे करना होगा। दोस्तों, अभी का यह नियम है। आगे अगर म्यूचुअल फंड में कुछ भी अलग नियम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के हिसाब से आपका जो टैक्स कैलकुलेशन है वो ऐसे होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।